क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विस्तृत उत्तरी यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी पाठ के लघु उत्तरी प्रश्न और उसके भी पहले एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी शामिल किया था इसी पाठ के। यानी मैं आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करा रहा हूं। चैप्टर वाइज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको क्रमशः चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आप सभी को, आप सभी के परिवारजनों को, आप सभी के माता पिता को और आप सभी के गुरुजनों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे समस्त परिवार की तरफ से। आप सभी दीपावली को काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ये मेरी और मेरे परिवारजनों की हार्दिक अभिलाषा है। तो आप सभी दीपावली के इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आपको अपनी नोट्स भी बनाते रहना है। तो चलिए इसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ के विस्तृत उत्तरी प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं आप सभी को। और जो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, मैंने उस पाठ को क्लियर पढ़ा दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रीयता के विकास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ये हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को आपको डिटेल में तैयार कर लेना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए संक्षेप में लेकर के आया हूं। और पहली हेडिंग आपको क्या तैयार करना है, पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य। दूसरी हेडिंग है शोषण एवं अत्याचार। तीसरी हेडिंग है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। और चौथी हेडिंग है प्रशासनिक कारण। पांचवी हेडिंग है यातायात के साधनों का विकास। और छठी हेडिंग है व्यक्तिगत भेदभाव। सातवीं हेडिंग आपको तैयार कर लेना है विज्ञान की प्रगति। और आठवीं हेडिंग आपको तैयार करना है प्रशासनिक एकीकरण। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये आपको स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। आपको तैयार कर लेना है इन सभी के बारे में। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन, जो कि जनवरी 1921 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बारे में चलिए मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि सहयोग आंदोलन जो कि जनवरी 2021 में चलाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में गांधी युग का प्रारंभ हुआ। और गांधी युग में भारत की राजनीति में गांधी जी का स्थान सर्वोपरि था। गांधी युग में भारत की राजनीति में गांधी जी का यानी महात्मा गांधी जी का स्थान जो था सबसे ऊपर था, सर्वोपरि था। जीवन के अंतिम समय तक गांधी जी को भारत की जनता का असीमित प्रेम मिलता रहा। वह भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। और 30 मार्च 1919 ईस्वी को, कब, 30 मार्च 1919 ईस्वी को क्या हो गया, 30 मार्च 1919 ईस्वी को दिल्ली में हड़ताल हुई। कहां, दिल्ली में हड़ताल हो गई। दिल्ली में
30 मार्च 1919 ईस्वी को दिल्ली में हड़ताल हो गई और इसके कारण क्या हुआ कि हड़तालियों पर गोलियां चलाई गईं। जितने लोगों ने हड़ताल की थी उन सभी पर गोलियां चला दी गईं और इसके पश्चात सारे देश में हड़ताल और सभाएं हुई। इसके बाद क्या हुआ, सारे देश में हड़ताल होने लगी और सारे देश में सभाएं लगाने लगी, यानी सभा लगने लगी। और 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को, कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें अनेक निर्दोष मारे गए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, प्रश्न आता है बहुविकल्पी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें अनेक निर्दोष व्यक्ति मारे गए और घायल भी हो गए। पंजाब के हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, किंतु चौरी चौरा कांड के कारण 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिया गया। पंजाब में इस हत्याकांड से दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। कब, 1920 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। किंतु चौरी चौरा की जो घटना हो गई, चौरी चौरा का जो कांड हो गया जो कि सन 1922 ईस्वी में, प्रश्न आता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई, सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई या कांड हुआ और इस घटना के कारण ही महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और इस आंदोलन के कारण भारत की जनता में नई चेतना का संचार हुआ और उसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो गई। असहयोग आंदोलन के कारण ही भारत की जनता में नई चेतना का संचार हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में ही छेड़ दिया गया था और जब चौरी चौरा की घटना हो गई, हत्याकांड हो गया 1922 में, तभी महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया अगला आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में चलिए मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। यह आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि 14 फरवरी 1930 को, कब, 14 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सभा में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ इतिहास प्रसिद्ध यात्रा की, कौन सी, दांडी यात्रा की। अपने 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी जी ने 240 किलोमीटर की पैदल दांडी यात्रा की थी और यह जो है यात्रा दांडी यात्रा के नाम से या दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग कर दिया और इनके परिणाम स्वरूप सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार ने दमन चक्र चला दिया और इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में स्थान स्थान पर हड़ताल तथा प्रदर्शन तथा अनेक लोग जेल भी गए। तो इससे क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया, इससे जनता में
एक संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी और जगह जगह पर ब्रिटिश सरकार की लोगों के द्वारा क्या होने लगी, जगह जगह पर ब्रिटिश सरकार के लिए हड़ताल और प्रदर्शन होने लगा तथा अनेक लोग जेल भी चले गए। अब इसके बाद अगला आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था और यह वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, तो इसके बारे में चलिए मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त, कब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को एक आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया था और इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने अपना अंतिम आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसके बाद है आपको क्या तैयार कर लेना है कि इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। और जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, अतः गांधी जी ने भारतवासियों को कौन सा, करो या मरो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनकर आता है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी जी ने यह नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद है कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के परामर्श पर मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, किंतु ब्रिटिश शासन इतनी सुगमता से भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन ही समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करा लिया और कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी घोषित कर दी गई। तो इसके बारे में भी मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दे दी कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। और यदि आएगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि असहयोग आंदोलन क्या है। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक पत्र लिखकर सूचित किया, कब, 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 2 मार्च 1930 ईस्वी को। इसके बाद इस पाठ का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, हेडिंग क्या हो जाएगी, असहयोग आंदोलन। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं एक बार पुनः संक्षेप में कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, किस एक्ट, रॉलेट एक्ट, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि रॉलेट एक्ट, कौन सा एक्ट था, रॉलेट एक्ट था, जिसका विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा हंटर कमेटी की रिपोर्ट से खिन्न होकर खिलाफत पार्टी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया, जिसे कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। इस असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने कब, 1930, कब आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने कब, दिसंबर 1920 ईस्वी को, दिसंबर 1920 ईस्वी में या ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया। अगली हेडिंग है असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या है। तो असहयोग आंदोलन के इस उद्देश्य के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार द्वारा जनता की उपेक्षा करना असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। और जलियांवाला
कांड का भीषण नरसंहार और इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जलियांवाला हत्याकांड को उचित ठहराना तथा मृतकों को मुआवजा ना देना। और अगला कारण क्या था कि 1919 ईस्वी के सुधारों से भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी न होने से कांग्रेस का अप्रसन्न होना। तो ये थे कुछ उद्देश्य असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, चलिए मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और अगला कार्य क्या था, कार्यक्रम क्या था कि सरकारी उपाधियों को त्याग देना। और इसके बाद अगला असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित था स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत पदों से त्याग देना, सरकारी स्कूलों को छोड़ देना और सरकारी न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार कर देना, विधान मंडलों के चुनावों में भाग न लेना और सैनिक क्लर्कों आदि की नौकरियों को त्याग देना। तो ये थे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या थे, तो असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो इस आंदोलन से प्रभावित होकर 2/3 मतदाताओं ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर दिया और अध्यापकों और विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थानों में जाना छोड़ दिया। अनेक उत्साही भारतीयों ने अंग्रेजी शासन की सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे दिया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। और यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का भी आंसर लिख लेना है। मैंने आपको हेडिंग बताई है और संक्षेप में भी बता दिया है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको बताया है कि 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को कब, 2 मार्च 1930 ईस्वी को, आप ध्यान दीजिएगा 2 मार्च 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक पत्र लिखकर सूचित किया। स्वराज की प्राप्ति के लिए वह नमक कानून तोड़कर शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और वायसराय को चेतावनी देने के पश्चात 12 मार्च कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः काल गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर दी। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। साइमन कमीशन का विरोध करना, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करना, कब 1929 में कांग्रेस द्वारा जारी पूर्ण स्वराज की मांग करना। अगली हेडिंग आपको कौन सी तैयार कर लेनी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव। तो इसके प्रभाव क्या है, चलिए मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने भलीभांति जान लिया कि गांधी जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ब्रिटिश सरकार को भलीभांति पता चल गया कि महात्मा गांधी जी सर्वाधिक यानी पूरे भारत देश के लोकप्रिय नेता हैं और भारत का सुधार करने के लिए गांधी जी का सहयोग आवश्यक होगा। ब्रिटिश सरकार को आभास हो गया कि गांधी जी को जेल में डाल देने से समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। अन्याय, शोषण और दमन भारतीय जनता का मनोबल नहीं तोड़े सकेंगे। और उन्होंने यह भी परख लिया कि भारतीय जनमानस स्वतंत्रता के लिए कठोर से कठोर कष्ट सहने को तत्पर है। और गांधी इरविन पैक्ट ने भारतीयों के मन में गांधी जी के प्रति आस्था को पक्का कर दिया। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के लिए और भी सबल हो गई। तो इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के मैंने आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अति लघुत्तरी प्रश्न है यहाँ पर, और इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा
बहुविकल्पी प्रश्न भी मैंने इसी पाठ से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं सभी को करा दिया है। अब आपको अगले चरण में मैं लेकर चलूंगा, यानी अगले चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी की तैयारी जोरों से करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार जितने भी हैं सदस्य, आपके परिवारजन में सभी समस्त परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और इसके बाद चलिए आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल पर यदि पहली बार हो तो कमेंट भी कर देना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।